उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन को धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। गोरखपुर पुलिस ने रविवार को उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी अजय कुमार यादव पुत्र रामफेर यादव के रूप में हुई है। ग्वाले वाले ने धमकी दे दिया। उसे क्या पता था कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उठा लाई बेचारे को। आरोपी ने 30 अक्टूबर को सांसद को फोन पर धमकी दी थी। कहा था बिहार जाओ आओ गोली मार दूंगा। क्या बात है। इसके बाद सांसद के ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाया और पंजाब के लुधियाना से उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस भी इस समय फार्म में चल रही है, पंजाब पहुंच गई वो, देख लीजिए। आरोपी के पास से धमकी में इस्तेमाल किया गया फोन भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध भी स्वीकार कर लिया। पुलिस अब तक यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हरकत व्यक्तिगत रंजिश में की या किसी के इशारे पे रकम पा के कर ली। एसपी सिटी अभिनय त्यागी ने बताया, आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आज उसको जेल भेज दिया गया है। आगे अब उससे पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर की थाना रामगढ़ताल पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी ने कहा, मैं नशे में था इसलिए गलती हो गई। आरोपी का बिहार से कोई भी लेना देना नहीं है। आरोपी अजय यादव लुधियाना पंजाब के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा कला का रहने वाला ही है। सांसद के निजी सचिव शिवम के पास गुरुवार रात लगभग 11 बजे एक फोन आता है। उस व्यक्ति ने शिवम से पूछा, क्या आप सांसद कार्यालय से बात कर रहे हैं? इस पर शिवम दुबे ने जवाब दिया कि जी, मैं निजी सचिव शिवम द्विवेदी ही बात कर रहा हूं। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल चर्च बनाने की बात कही थी। समझ में ये नहीं आता, जो विपक्षी नेता आते हैं उनके खुजली क्यों मच जाती है राम मंदिर को लेके। फिलहाल उसे छोड़िए। आरोपी ने अपना नाम अजय यादव बताया, इसलिए उसने शायद राम मंदिर का विरोध किया होगा क्योंकि अखिलेश चाचा का पटीदार होगा। कहा वह बिहार के आरा जिले के जमनिया गांव का रहने वाला है। गांव भी सही है, जिला भी सही है। इसी दौरान उसने भगवान श्री राम और राम मंदिर के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं। उसने कहा कि सांसद रवि किशन ने पूरे शेड्यूल की जानकारी मेरे पास है। उसको ये भी पता है कि सांसद यहाँ नहीं है। उसने बताया कि बिहार आओगे तो गोली मार दूंगा। सांसद के परिवार और मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, जो अक्सर होता है। अब आइए जानते हैं कि बात क्या हुई उनसे। कॉलर ने फ़ोन करके बोला कि मैं कह रहा हूं कि अभी रवि किशन कहाँ रहता था। खेसारी लाल यादव बोले, राम मंदिर क्यों बन गया है? मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर गलत बना है, वहाँ हॉस्पिटल या कॉलेज होना चाहिए। शायद इन चमचाखोरों को पता नहीं है कि अयोध्या में हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। फिलहाल छोड़िए। फिर सचिव ने बोला कि आप कौन बोल रहे हो भाई, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुबह रवि किशन को सुना दीजिएगा, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। ऐसा आरोपी ने कहा। उसको समझा देना कि वहीं आकर मारूंगा। सचिव, अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हो? फिर उधर से यादव साहब, समाज को गाली दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यादव समाज के सब हैं, कार्यालय से बोल रहे हो ना तुम? फिर सचिव ने कहा, हाँ मैं कार्यालय से बोल रहा हूँ, उनका निजी सचिव शिवम द्विवेदी मेरा नाम है। कालर ने कहा, हाँ शिवम, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, कहाँ? गोरखपुर में। आप गोरखपुर से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? कालर ने कहा, मैं आरा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। फिर सचिव ने कहा, आरा में आपका गाँव कहाँ है? कालर ने, सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। सचिव ने कहा, तो आ जाइए। ठीक है यादव जी, आइए, मोस्ट वेलकम। फिर कालर ने कहा, लेकिन रवि किशन को बुला लो, उसे गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाए। सचिव ने कहा, बहुत अच्छी बात। फिर कालर ने कहा, हाँ अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जमनिया गांव है मेरा। सचिव ने कहा, कौन सा गांव? तो कालर ने कहा, जमनिया गांव बिहार से। सचिव ने, आरा में जमनिया गांव है आपका? जमनिया में अभी ठहरा हुआ हूँ। सचिव, अच्छा। फिर कालर ने कहा कि अभी तो बाहर गए हैं, 4 दिन के बाद आने दो, मैं पूछूंगा उससे, तुरंत गोली मार दूंगा।
सचिव ने कहा, यादव समाज के लिए तो उन्होंने नहीं बोला, कॉलर बोला है कि मेरे पास वीडियो मगर दिखाऊंगा नहीं। उसने तुरंत सचिव ने कहा कि उन्होंने यादव समाज को तो नहीं बोला है। फिर फ़ोन कट गया। धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी, पीआरओ पवन दुबे ने गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता में देखते हुए जांच शुरू कर दी। फोन कॉलर के नंबर और लोकेशन का पता लगाया गया। इसी आधार पर आरोपी को रविवार को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया। धमकी मिलने के बाद एक्स पे रवि किशन ने लिखा, मुझे हाल ही में फ़ोन पे अपशब्द कहे गए हैं, मेरी माताजी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रभु श्री राम के प्रति आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारे आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने वालों की कोशिश, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूतता से दी जाएगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं इन धमकियों से नहीं डरता हूं, न झुकूंगा। जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई रणनीति नहीं बल्कि जीवन संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अड़िग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। यह मार्ग कठिन है पर मुझे इससे अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और अंत तक ढूंढ कर रहूंगा, निष्ठावान ही रहूंगा। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आज उसे जेल भी भेज दिया गया। आगे अब उससे पूछताछ की जाएगी। इसी दौरान आरोपी ने कहा, मैं नशे में था इसलिए गलती हो गई। देखना यह है यादव जी के साथ यूपी पुलिस क्या करती है और रवि किशन जी सिक्योरिटी बढ़ाते हैं या नहीं। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए RNC न्यूज़ के साथ।